नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू संभाग में बढ़ते हुए आतंकी हमलों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मौके पे एक्टिव मोड में दिखती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र शर्मा, स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, क्या कुछ कहते हैं। जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रोटेस्ट ये दिखाता है कि कांग्रेस कहीं एक्टिव मोड में है। देखिए, आज जोरदार प्रदर्शन था हमारा, जिसकी अध्यक्षता गुलकार सुलवानी जो हमारे अध्यक्ष और तमाम सीनियर लीडर उसमें शामिल हुए। ये प्रदर्शन इसलिए है कि जम्मू सूबा हब ऑफ मिलिटेंसी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सरकार को सिक्योरिटी फोर्सेस को पचेगा नहीं कि आप कह रहे हैं हब ऑफ मिलिटेंसी बन गया है। बिल्कुल पचेगा, क्यों नहीं। दर्जनों भर इंसिडेंट जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 40 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हो गए, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस। इसलिए डंका बजाने में ये पूरे देश में चुनाव में घूम घूम के बता रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया कर दिया, 370 ख़त्म किया। इसलिए जो हालात बने हुए हैं उसमें हमारा रोष प्रदर्शन था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन को टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जम्मू सूबे में जोरी पुंछ में दर्जनों बार इंसिडेंट हुए, आर्मी पे हमले हुए, कठुआ में हमला हुआ, डोडे में हुआ, हीरानगर में हुआ, बसंतगढ़ में हुआ, कोई सूबा बचा नहीं। और ये जवानी जमा खर्च करके कह रहे हैं कि हमने हालात जो है वो काबू कर लिए, हालात सामान्य हो गए। खतरा है हमारी अमरनाथ यात्रा पे, खतरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर तक चुनाव कराओ, इस हालात में ये ना कहें कि चुनाव नहीं हो सकते। आगे 6 साल हो गए, पार्लियामेंट का चुनाव पुरअमन हुआ, यकायक ये एक्टिविटीज़ जो है वो क्यों बढ़ गई। कहाँ विफलता है? विफलता होती है तो आतंकवाद बढ़ता है। पिछली सरकारों ने प्रजातंत्र को मजबूत भी किया और सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया ताकि आतंकवाद का सफाया हुआ। मैं बात करूंगा इस मुद्दे पे भी, और इलेक्शन का मुद्दा भी बीच में कनेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन क्या वजहवात लगते हैं कि जम्मू जो सबसे पीसफुल इलाका था, हमने शोपियां, स्पोर, पुलवामा, पहलगाम, कुलगाम ये नाम सुने थे मिलिटेंट अटैक में, लेकिन अभी नाम जो है मचेडी आ रहा है, गंडोह आ रहा है, डोडा आ रहा है, हीरानगर आ रहा है, कालाकोट आ रहा है, रियासी आ रहा है। रियासी में जो अपना श्राइन है वहाँ पे वो उनका नाम आ रहा है, जहाँ पे यात्रियों की बस के ऊपर हमला किया जाता है। ये नए नाम आ रहे हैं, पीसफुल इलाके के नाम आ रहे हैं। क्या वजह? यही चिंता का विषय है जी। वजह क्या है कि हम पूछना चाहते हैं सरकार से। वजह यह है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर किया है। पहले गांव में मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। थोड़ा ब्रीफ करेंगे सुरक्षा तंत्र क्या है और कमजोर क्या किया है, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि जम्मू संभाग में सुरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर किया गया है कांग्रेस का। ये एक बड़ा जो है एक्यूज किया जा रहा है सरकार की। देखिए, बात यह है कि गांव में रिमोट एरियाज में विलेज डिफेंस मैकेनिज्म था, जिसमें SPO थे, विलेज डिफेंस कमेटी थी, उनके पास हथियार थे, उसके साथ सोर्सेज होते थे, आर्मी, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज होती थी। उनके अपने सूचना मिलती थी कि गांव में कोई आदमी है, वो 6-6 महीने, 3-3 महीने हाइड आउट में छुपे रहेंगे और अगर खबर नहीं मिलती तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी गलती हम नहीं मानते। सरकार की कहीं ना कहीं नीति है, वो तो लड़ रहे हैं सेना के जवान सिक्योरिटी, लेकिन ये तमाम सिस्टम जो है, मैं कालाकोट एरिया में बहुत घूमा, देखा और लोगों ने बताया कि हमारे जो हथियार थे वो जमा हो जाते हैं, हमको मिलते नहीं। हमारे लाइसेंस, गन लाइसेंस जिनके पास हैं वो रिन्यू नहीं होते। बिल्कुल बड़ा मुद्दा ये भी है, गन लाइसेंस रिन्यू होते। अब साबका फौजी या कोई आदमी सेल्फ डिफेंस के लिए गन लेना चाहता है, ये सरकार गन नहीं देती। इन्होंने ऐलान किया था 1 जनवरी 2023 के 7 हिंदू जब मारे गए थे कि हमने SLR दे दी। अब जाइए कालाकोट उसी क्षेत्र में, वहाँ पे कहाँ SLR है, कहाँ BDCs को स्ट्रेंथन किया गया। ये कमज़ोर होने की वजह से आपका तंत्र कमज़ोर हो गया। लोगों ने मांग की, हिंदू और मुसलमान सब ने, कि हमें हथियार दो, हम इनका मुकाबला करेंगे जब तक फौज आती, सिक्योरिटी फोर्सेज आती। और मैं ये बता सकता हूँ कि नारला बम्बल में जब अटैक हुआ, वहाँ प्रेमलाल साथ में जो आदमी जिसको उठाया गया वो भागा, उसने खबर दी और 1 महीने के बाद मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई सीनियर अफसर पुलिस का वो नहीं गया था। वहाँ पे उन्होंने मांग की कि हमें यहाँ पिकेट दी जाए, जिसको SPO दी जाए, जहाँ पे BDC दी जाए, किसी ने सुनवाई नहीं की। आज जो हालात बन रहे हैं इसमें बहुत गफलतबाजी है सरकार की, बयानबाजी। सुरक्षा तंत्र किसने कमज़ोर किया? और जो सुरक्षा तंत्र कमज़ोर हुआ वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के और आम जो जनमानस है उसके खिलाफ जो है वो कमज़ोर होता हुआ नजर दिख रहा है। तो किसने कमज़ोर किया? देखिए, सरकार की नीति होती है
कि आप बिल डिफेंस मैकेनिज्म में सरकार ने कमजोर किया, सरकार की फेलियर थी, नीतियाँ सरकार थी। की फेलियर। सरकार ने मान लिया कि आतंकवाद का सफाया हो गया। 31 दिसंबर 2022 का डीजीपी उस वक्त जम्मू कश्मीर के उनका बयान निकाल के पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा जम्मू सूबे में आतंकवादियों का सफाया हो गया, कोई आतंकवादी नहीं बचा। और 1 जनवरी को डांगरी के अंदर हमला होता है और 7 माइनॉरिटी हिंदूज को मारा जाता है। किसकी विफलता बताएंगे? आप निकालिए 31 दिसंबर जब बना रहे थे, ईयर एंड में उन्होंने कहा जी हमारी बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने सफाया कर दी। दूसरे दिन कहाँ से आ गए? इसलिए ऐसे बयानबाजी जो करनी, आतंकवादी यहाँ हैं थे, अब पता लग रहा है कि जगह जगह जो है वो आतंकवादी हैं, तो सरकार क्या देखती है? सरकार को फौरी तौर पे सुरक्षा तंत्र, मैंने कहा कि लोग लड़ने को तैयार हैं, जो हमारे तैयार हैं, एसपीओ भर्ती करो, विलेज डिफेंस कमेटीज को हथियार दो, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म जो सेल्फ डिफेंस में फौजी दूसरे लोग जो अपने लिए हथियार मांगते हैं उनको हथियार दो, और साथ में सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी पिकेट्स, तरियाट के अंदर सिक्योरिटी पिकेट थी, मोगला के अंदर सिक्योरिटी पिकेट थी, वो विड्रा कर ली गई। तो किसने कमजोर किया? मशेडी में होगा, मैं वहाँ गया नहीं, यहाँ मैं गया हूँ, वहाँ डीसी को सब लोगों ने, सब शहरदारियों ने ये बताया कि हमारे यहाँ जहाँ पे 9 लोग बस यात्रा पे हमला हुआ, वो काला सुंदरबनी की बाउंड्री और रियासी के कोने पे है कंडा, उस जगह पे हमला हुआ। यहाँ कई साल 90 के दशक में आतंकवाद होता था, लेकिन वहाँ उन एरिया में सोर्स थे, हमें बताया गया, लोगों ने कहा कि सोर्स होते हैं, सिक्योरिटी पिकेट थी जो इन्होंने खत्म कर दी, हटा दी। सरकार को क्या फायदा हुआ सुरक्षा तंत्र का? सरकार को मुझे क्या मालूम कि क्या फायदा, वो बताना चाहते हैं हालात काबू हो गए। भाई कहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई तरियाट के अंदर जाइए, मोगले के अंदर जाइए, यहाँ वारदातें हुई, नारला बम्बर के ऊपर पहला अटैक हुआ था, यहाँ आर्मी के जवान भी शहीद हुए और मिलिटेंट भी शहीद हुआ। मैं आदमी का नाम बता रहा हूँ आपको, और लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सिक्योरिटी पिकेट्स होती थी। आज सब लोगों ने इकट्ठे होकर के डीसी को कहा, तो कृष्ण ने कमज़ोर किया। आप कहीं ना कहीं आपने मान लिया कि आतंकवाद का सफाया हो गया, और उन पहाड़ों पे जंगलों में अभी हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जम्मू के संभाग के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, चाहे गेट कौन जिम्मेवार है, इसका जवाब दे मोदी सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कौन जिम्मेवार है और क्यों हुआ? आप देख रहे थे कि जम्मू सूबा पिछले 20 साल से शांत था, वारदात होती थी कहीं कहीं, पिछले कई सालों से, कभी साल में एक आध बार कहीं पे वारदात। आज क्यों हो रहा है? इसका जवाब हम देंगे, इसका जवाब सरकार देगी, इसका सरकार में जो बैठे हुए अफसर वो देंगे, अमित शाह जी देंगे, जो डायरेक्टली ड्यूटी को देखते हैं। अब बड़ी अपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, भाजपा भी इस जो अटैक हो रहे हैं जम्मू संभाग में, इसके प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहरा रही है। लेकिन जो सारी चीज़ें आप डिस्कस की, इस पर वो कोई बात नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान तो जिम्मेवार है, हथियार जब गोला बारूद कोई जहाँ से उगता नहीं है, आज से नहीं 90 से है, पहले भी वही था। लेकिन आज भाजपा या उसकी सिस्टर कंसर्न्स वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हटाने के लिए पाकिस्तान को गाली निकाल के बरी हो जाते हैं। जवान शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और आप पाकिस्तान को 4 गाली निकाल के पुतला जला करके आप कहते हैं जनाब पाकिस्तान कर रहे, तो आपने चूड़ियाँ पहनी हैं। आप कहते थे मनमोहन सिंह सरकार कमज़ोर है, 56 इंच का सीना है, कहाँ गया वो 56 इंच सीना? आप तो बनने के बाद लाहौर चले गए थे बिन बुलाए, और उसके बाद नतीजा हुआ कि ISI पठानकोट में हमला हुआ, ISI बुला ली। आपकी कोई नीति नहीं है, सिर्फ वाक युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जो नीति है ग्राउंड पे आनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी बोले नहीं, लेकिन आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से हुआ, जम्मू सूबे से हुआ। चुनाव भी होते रहे, कभी 6-6 साल चुनाव टालने नहीं पड़े, अब फिर ना टाल दें। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? 56 इंच सीने के बावजूद आतंकवादी कहाँ घर घर गाँव गाँव घूम रहे हैं, आपको पता क्यों नहीं चला? और यकाजक इतनी वारदातें हो जाती हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान को हम जिम्मेवार ठहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान जिम्मेवार है, लेकिन हमने तो उसका मुकाबला करना है। आतंकवादी हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना क्यों? ऐसी बातें हो रही हैं कि इतना आतंकवाद बढ़ गया। हम कहते हैं आतंकवाद एक चुनौती है, हम उसके लिए सेना, सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते, वो तो लिख के कह सकते हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से नीतिगत कमज़ोरी होगी कि आप जाइए कालाकोट में, यहाँ उन्होंने कहा था कि SLR दे दी, वहाँ कहाँ SLR हैं, कहाँ VDCs हैं, कहाँ उतनी मजबूत हुई, और वारदात लगातार दर्जनों हो रही है। इसलिए सरकार को इसका जवाब देना है कि कहाँ हमने तैयारी की, ये क्या हुआ। तो हम उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। जनता का रोष है, ये आम जनता का रोष है कि जम्मू सूबे में पिछले 2 दशक के बाद ये जो आए थे 10 साल से, इनके दौरान
आतंकवाद पनप गया, ये आप भी जानते हैं, आंकड़े बता रहे हैं। उसका जवाब मोदी सरकार, केंद्र सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देगी और कार्रवाई भी करेगी, लोगों को बचाएगी। तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम सड़कों पर निकलेंगे और जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराने से पाकिस्तान जिम्मेवार है। और आज BCCI कहती है हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। 10 साल आप सब कुछ करते रहे, आप प्रधानमंत्री जी बिल बनाए चले जाते हैं और पिछली सरकार और पिछले प्रधानमंत्रियों को कोसने में कोई शर्म नहीं करते थे। आज आप जाते हैं, उसके बाद हथियार और गोले बारूद लेके आते हैं। तो आज आप ये बयान देने से आतंकवाद काबू हो जाएगा? आतंकवाद पे लड़िए, नीति बनाइए, हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ नीति बनाई है और हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ा एक खबर जो है ग्रेटर जम्मू ने भी की थी कि आखिरकार जम्मू संभाग में ये मिलिटेंट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं। उसका जवाब जो आज कांग्रेस की तरफ से आया कि सुरक्षा तंत्र को सरकार ने ही कमज़ोर किया, जिसमें BDCs और बड़ा मामला एक और जो इससे पहले भी 3-4 बार खबर कर चुके हैं कि जो हथियार का मामला है, जो गन लाइसेंस हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, ना ही नई गन लाइसेंस मिल रहे हैं और ना ही उसको इस्तेमाल करने की जो है वो परमिशन दी जा रही है दूर दराज के क्षेत्र में। और पिकेट्स जो हैं वो हटा दी गई हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि चाहे फिर वो गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, जहां रजौरी पुंछ का LOC के साथ सटा हुआ है, जहां फिर किश्तवाड़ भद्रवाह कटोडा का इलाका हो, वहां पे मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और जम्मू संभाग में जी ये बड़े जोर शोर से बातचीत रखते हैं और आज बड़े खुल के सुरक्षा तंत्र के ऊपर बातचीत की है रविंद्र शर्मा जी ने। जी मीडिया वहाँ पहुँचा, वहाँ के इंटरव्यूज मैंने सुने, वहाँ भी लोगों ने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी पिकेट्स थी जो हटा दी गई। बिल्कुल, इसलिए सुरक्षा तंत्र के कई लेयर होती हैं। सिक्योरिटी पिकेट आप मान लीजिए कि यहाँ पूरे जम्मू सिटी में एक गांधीनगर में है, इस एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में, उसके पीछे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके पीछे गुप्त सोर्स हैं जिनको जाहिर नहीं किया जाता। वो तो हम एक्सपर्ट नहीं है सिक्योरिटी, वो तमाम चीज़ों में क्या कमी आई है सिक्योरिटी पिकेट तो सामने नजर आती हैं। तो आपने मान लिया हालात का, इसलिए वहाँ भी जो है आपको सूचना होनी चाहिए थी, आपकी सिक्योरिटी पिकेट्स वारदातें होने से पहले वहाँ दोबारा तैनात हो जानी चाहिए थी। लोगों से पूछिए और मांग को पूरी करिए। अभी भी टाइम है, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई इस प्रकार की अनहोनी घटना हो उसको टाला जा सकता है अगर इस बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वादी कश्मीर में 360 डिग्री के चलते जो है वहाँ से सारा ऑपरेशन ऑल आउट चलते हैं, आतंकवाद खत्म हुआ, तो जम्मू में कैसे पनपा, इसका जिम्मेवार कौन है और आम जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी जो है वो भरपाई क्यों करे? ये एक बड़ा सवाल है जो आम जनता के समक्ष है। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।